हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन न्यूरा ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इस पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास में आ जाए तो उनका आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास में अवेलेबल हो और उनका आपको बोलेगे इनका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, तो उनका डेरिवेटिव आप फाइंड किस स्टेप से करोगे, किस मेथड से करोगे, वो चीज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास में क्या है, चैप्टर 12 7 आपके पास में, डिफरेंशिएशन आपके पास में, पार्ट नंबर 4 आपके पास में, एक्सरसाइज 7.2 को मैं इस पार्ट में डिस्कस करूंगा। इस पार्ट में है क्या आपके पास, इस पार्ट में होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब उनका डिफरेंशिएट करना आपको, ठीक है ना। देखो जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में वैल्यूज को करना पड़ेगा लेट आपके पास में, ठीक है ना। तो उसके अंदर किस सिचुएशन में कौन सी वैल्यू लेट करनी है वो मैं आपको पहले ही डिस्कस करवा देता हूं। अपन ने देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को मैंने आपको पहले बता दिया। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है। तो अपन ने मैंने 6 के 6 फंक्शंस को क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनका यूज आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। इस पार्ट के अंदर जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास में वैल्यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके अंदर कौन से वैल्यू के ऊपर कौन सी वैल्यू लेट करनी है आपको, वो मैं यहां बताता हूं। तो लेट सपोज देखते हैं आपको सम सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल, तो क्या वैल्यूज आपको लेट करनी है ये अपन देखते हैं। फर्स्ट अगर आपके पास में क्या हो, अगर जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो और जो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के अंदर वाला जो फंक्शन आपके पास में हो क्या हो, इस फॉर्म में हो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या फिर 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको एक्स को लेट करना है a tan थीटा, एक्स को लेट करना है a tan थीटा, फिर उसको सोल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर आपके पास वैल्यू इस टाइप से हो, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, आपको x को लेट करना है a sin थीटा या फिर x को आप लेट कर सकते हो a cos थीटा। क्लियर। तो फर्स्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या x स्क्वायर प्लस 1 यहां पर हो, तो यहां पर क्या करोगे आप, x को लेट कर लोगे tan थीटा। इन सिचुएशन में क्या हो, फर्स्ट में देखते हैं, ये पता लग गया कि आपको कि इस टाइप की सिचुएशन हो तो ये दोनों कंडीशन जब भी आपके पास में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में बोलूं या 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूं, दोनों में मेरे को एक्स को लेट करना है a tan थीटा, फिर आगे इसको सोल्व करना है। बट इन केस अगर आपके पास में वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 हो, जैसे आपके पास में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो उस सिचुएशन में आपको x को लेट करना है, a की वैल्यू को मान लेना 1 आपको, तो x इक्वल टू tan थीटा वहां पर आपको क्या करना है, पुट करना है। क्लियर। सेकंड आपके पास में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों केस के अंदर x को आपको लेट करना है a sin थीटा लेट करो या x को आप a cos थीटा लेट करो, दोनों सिचुएशन के अंदर आपके पास में क्या रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है ना। तो x a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा, दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो। थर्ड वन आपके पास में x स्क्वायर प्लस हो गया x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। थर्ड नंबर आपके पास में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर या फिर 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है, आपको x की वैल्यू को लेट करना है a sec थीटा, x को क्या लेट करना है, a sec थीटा आपके पास में। क्लियर। फोर्थ वन रूट के अंदर यदि a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हो या फिर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू को लेट करना है a cos थीटा या x की वैल्यू को आपको लेट करना है a cos 2 थीटा या x की वैल्यू को लेट करना है x a cos थीटा आपके पास। ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेट करके इसको आगे सोल्व करना है। क्लियर। फिफ्थ नंबर इस पे फोकस करना। देखो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी चीजें होगी आपके पास में, इसके अलावा आपके पास फंक्शंस आपके पास में होंगे। तो मोस्टली मैंने जो 5 आपके पास में इसमें डिस्कस कर किए जो आपके नोटबुक में आपको दे रखे हैं। क्लियर। रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन एक्स
या फिर रूट में x अपॉन x प्लस ए, इन दोनों के अंदर क्या करना है आपको, x को लेट करना है आपके पास में कितना, a tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू क्या करना है आपको, a tan स्क्वायर थीटा लेट करना है। अब इसको लेट कर कर आगे कैसे सोल्व करना है वो अपन डिस्कस करते हैं 7.2 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। इसको अपन वन बाय वन इसके क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें कंप्लीट आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सबको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मैंने फर्स्ट में आपको दो दे रखे हैं, फर्स्ट का a अलग और b अलग, दोनों को अपन लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में a दे रखा है। करना है कि आपको जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको y के इक्वल लेट कर लें। तो y के इक्वल लेट के पास क्या आ गया, sin इनवर्स ब्रैकेट 2x मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस x, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब देखो करना क्या, आपको वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में अगर y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है आपको, क्लियर। अब dy अपॉन dx की क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करना क्या, देखो क्या करना है आपको, साइन इनवर्स के साथ जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, 2x मल्टीप्लाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है। इसको क्या करना है, इसमें क्या करनी है आपको, x की इस टाइप की वैल्यू लेट करनी है कि अंदर मेरे पास में क्या बन जाए, साइन आपके पास बन जाए, ताकि साइन से आप साइन इनवर्स को कट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने क्या लेट किया, मैंने लेट किया x इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया cos थीटा, x इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, cos थीटा लेट कर लिया, ठीक है ना। ये वैल्यू इसमें पुट करते तो y इक्वल क्या, साइन इनवर्स ब्रैकेट ये आ गया 2 cos थीटा मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखो y का y, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, इसको आगे सॉल्व किया तो देखो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 2 cos थीटा का 2 cos थीटा, 1 माइनस आपके पास में 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का आपने रूट लिया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, sin थीटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो तो y इक्वल sin इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, sin इनवर्स ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, और 2 टाइम्स sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा मेरे पास में क्या होता है, वही होता है sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स ये हो गया sin 2 थीटा की वैल्यू आपके पास होती है, इनवर्स से इनवर्स क्या हो गया, कट हो गया। तो y की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 थीटा, 2 थीटा आपके पास में आ गई। नेक्स्ट आपने निकाला, देखो करना क्या आपके पास, 2 थीटा आपके पास में आ गया। अब क्या करना है, अब देखना है मेरे पास में, यहां से मेरे पास में थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है, जब से यहां से थीटा की वैल्यू देखा वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, cos इनवर्स x आ गया। तो y इक्वल ये 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास में क्या बन गया, cos इनवर्स x, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x मेरे पास बन गया। अब मैंने क्या किया, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो y को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dy अपॉन dx, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है 2 का 2, और मैंने आपको बताया था cos इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो जो डेरिवेटिव आपके पास में आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस का 2 डिवाइड के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy अपॉन dx की वैल्यू। अब यहां पर देखो आप क्या कर सकते हो, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ x की वैल्यू sin थीटा अगर आप लोग लेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों इसके करेक्ट आंसर आपके पास में, ठीक है ना, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। आप x की वैल्यू को या तो cos थीटा लेट करो या x की वैल्यू को sin थीटा लेट करके इसको सोल्व करो। दोनों केस के अंदर जो आपके दो अलग अलग आ रहे हैं, प्लस माइनस का जो चेंज आ रहा है वो दोनों ही आंसर क्या है इसके करेक्ट आपके पास में, क्लियर। सेकंड का बी देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, सॉरी सेकंड का बी नहीं, फर्स्ट का बी अपन लोग देखते हैं। फर्स्ट का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है आपके पास, बी गिवन आपको देखो क्या है,
y इक्वल टू मैंने लेट किया y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब आपके पास में 3x माइनस 4x क्यूब आपके पास में। तो देखो क्या करना है आप लोगों के पास में, देखो क्या होता है फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे। करना है क्या मेरे को x की इस टाइप की वैल्यू लेट करनी क्या मेरे पास में आ जाए साइन आ जाए। तो आपने देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 3 थीटा का, ये आपने कोस 3 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। कोस थीटा क्या होता है 4 कोस थीटा माइनस के अंदर 4, तो ये होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में मेरे पास में क्या होता है 3 कोस थीटा। ये आपके पास में साइन 3 थीटा और कोस थीटा के फॉर्मूला होते हैं। साइन थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा और कोस 3 थीटा क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के अंदर 3 कोस थीटा आपके पास। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो वैल्यू लेट करूं, अगर मेरे पास में अगर मैं x की जगह थीटा मान लूं यहाँ पे साइन थीटा मान लूं, तो क्या मेरे पास में अंदर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मेरे पास बनेगा नहीं बनेगा बनेगा आपके पास में। तो इसको अपन लिखते हैं तो y का तो y मैंने यहाँ पे क्या लेट किया, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया आपके पास में x इक्वल टू साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा जब लेट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो भी आप यहाँ पे लिख दो। थीटा इक्वल टू आपके पास में आएगा साइन इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू आ रहा है साइन इनवर्स x। तो नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू। तो y इक्वल साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। इसको सोल्व किया तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आपके पास में कितना बना 3 थीटा और थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है साइन इनवर्स x आपके पास। तो y इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx आपके पास में आ गया, जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो dy अपॉन dx कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x का कितना होता है प्लस में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो जो लास्ट आंसर आपके पास होगा dy अपॉन dx वो कितना आ गया 3 डिवाइड में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपने क्या कर दिया फर्स्ट का सेकंड आपने कंप्लीट कर दिया। अब अपन सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड का थर्ड अपन लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेरे पास में क्या है सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट मैंने y के इक्वल जो आपको दे रखा है उसको लेट कर लिया। y इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया cos इनवर्स x डिवाइड में 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है। y इक्वल टू आपने क्या लेट कर लिया आपके पास यहाँ पर y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया इसको लेट कर लिया। अब क्या करना है मेरे को अंदर इस टाइप की वैल्यू पुट करनी है कि मेरे पास में cos इनवर्स मेरे पास बनता है। ठीक है ना। cos इनवर्स मेरे पास में अंदर cos बने ताकि cos से cos इनवर्स क्या हो जाए कट हो जाए। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लेट करूं, मैं अंदर कौन सी वैल्यू लेट करूं कि मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाए मेरे पास में cos इनवर्स आपके पास बन जाए या cos आपके पास वैल्यू आ जाए। देखो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, कौन कौन से। एक आपके पास में फॉर्मूला आपके पास होगा देखो आपके पास में, तो अगर मेरे पास में क्या होता है cos 2 थीटा होता है आपके पास में, एक तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक होता है आपके पास में साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है आपके पास में 2 साइन थीटा डिवाइड के अंदर 2 टेन थीटा डिवाइड के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक आपके पास होता है टेन 2 थीटा, वो क्या फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो तीनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर अप्लाई होगा वो देखते हैं। ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे cos इनवर्स है तो ये कुछ करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आपके पास में प्लस वैल्यू होगी, इसको प्लस कर देना, ठीक है ना। बुक में मिस्टेक दी थी जिसमें उसको प्लस कर देना। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। अब इसमें अपन लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं इसको, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ x को अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लेट कर लूं तो आपके पास देखो क्या बनेगा भाई, तो y इक्वल टू बनेगा cos इनवर्स ब्रैकेट 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू होती है, sin 2 थीटा की आपके पास होती है। तो ये हो गया y का y, cos इनवर्स का cos इनवर्स, और ये पास वैल्यू किसकी होगी पास में, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू। तो आपके पास में तो क्या है, cos इनवर्स है। अब sin 2 थीटा अगर आपके पास में है यहाँ पर और यहाँ पे cos इनवर्स है, तो इसको कैसे सोल्व करूं मैं आपके पास में, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान में। तो sin 2 थीटा आपके पास में, आप लोगों को पता है कि sin 2 थीटा आपके पास में जो होगा वो π/2 माइनस cos 2 थीटा के इक्वल होता है ना। sin थीटा इक्वल टू आपके पास में 90 माइनस cos थीटा, ठीक है ना आपके पास में, या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा आपके पास में, ठीक है ना। तो sin आपके पास में क्या होगा, sin 2 थीटा होगा जो क्या होगा आपके पास में, cos 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा। sin 2 थीटा जो होगा वो cos 90 माइनस 2 थीटा आपके पास हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो y इक्वल cos इनवर्स का cos इनवर्स, यहाँ वैल्यू आ गई cos, ये मेरे पास बन गया π/2 माइनस में 2 थीटा, cos इनवर्स ये क्या हो गया, वैल्यू कट हो गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, y इक्वल क्या वैल्यू आती है, π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसको क्या किया आपने, डिफरेंशिएट किया किसके साथ में, x के साथ में, तो y को करोगे कितना आएगा, dy अपॉन dx, π/2 का हो गया 0, ठीक है ना इधर। और इससे पहले काम करो, इसमें 2 थीटा की वैल्यू करो, तो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू देखो आपके पास में यहाँ पे कितनी होगी, थीटा की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे क्या, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x होगी आपके पास में, थीटा इक्वल टू क्या होगी यहाँ पर, tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x वैल्यू आ गई, तो π/2 का तो हो गया 0, माइनस का 2 का 2, tan इनवर्स x के लिए तो होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से जो आपका फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx वो कितना आएगा, -2/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है आपके पास में। सेकंड अपन इससे के सेकंड का b लेते हैं, सेकंड के b को सोल्व करते हैं। सेकंड का b गिवन है आपको यहाँ पर y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर। इसको सोल्व कैसे करना है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को tan थीटा लेट कर लूं, तो x इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लेट करूं तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आपके पास में कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, cos 2 थीटा होता है। तो cos 2 थीटा आपके पास में वैल्यू होगी, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना बन गया, cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई पास में, 2 थीटा। अब यहाँ से अगर थीटा को आपको निकालनी हो, मेरे पास कितनी होगी, tan इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x, तो मेरे पास y इक्वल टू कितना बन गया, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब y इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब y को अगर मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूं तो dy अपॉन dx कितना होगा, 2 का तो 2, tan इनवर्स x का x के साथ में कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 2/1 प्लस x स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, इस टाइप का x की वैल्यू लेट करनी है, ताकि आपके पास में बाहर अगर cos इनवर्स है तो cos बन जाए, sin इनवर्स है तो sin बन जाए, ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कट होकर एक आपके पास में वैल्यू देगी, जिस वैल्यू दे आपको, इसका आप इजीली क्या कर सको, उसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सको, क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड का ए एंड बी दो पार्ट आपको दे रखे हैं, फोर्थ का ए एंड बी, 5 का ए एंड बी अपन लोग इसमें
डिस्कस करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट आपको जो दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट नंबर ए जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y के इक्वल मान लिया कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x को, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या होता है, ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं लेट कर लूं x को कोस थीटा के, तो वैल्यू क्या आती है y की, देखो वो आती है कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल आपके पास में, ये वैल्यू इक्वल आपके पास में कोस 3 थीटा के। तो ये कट गया, तो y की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, 3 थीटा हो गई, और यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालू वो कितनी आएगी, कोस इनवर्स x आपके पास, थीटा इक्वल टू यहां से कितना आएगा, कोस इनवर्स x, ठीक है ना। तो इस टाइप का मैंने केसेस करवा रखा है, इस पे थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं। तो y इक्वल टू आपके पास में 3 थीटा है, तो y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थीटा वैल्यू कितनी होगी, कोस इनवर्स x। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x की रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx कितना हो गया, 3 डिवाइड में -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपसे कितना आ गया माइनस का 3 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल था, आपने कर लिया। इसका b पार्ट देखते हैं, b क्या दे रखा है, पहले आपने इसको y के इक्वल ले लिया, तो y इक्वल में cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इसको सोल्व करते हैं, तो y इक्वल में cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को लेट कर लूं cos थीटा, x इक्वल टू मैंने लेट यहां पर क्या किया है, cos थीटा किया है, देख तो क्या होता है, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos इनवर्स x, ये यूज आने वाली वैल्यू आपके पास में है। नेक्स्ट देखो, तो y इक्वल टू क्या आता है, cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा डिवाइड के अंदर 2 आपके पास, ठीक है ना। वो आपने क्लास 11th के अंदर फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब cos थीटा को अगर मेरे को यहां से हटाना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, देखो 1 प्लस, तो मेरे पास कौन सा अप्लाई करूं, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट लिया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स का cos इनवर्स, ये वैल्यू आ गई cos थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू से कट हो गई, तो y इक्वल टू कितना बन गया आपके पास में, थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, थीटा इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर है cos इनवर्स x अपॉन 2। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं x की रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx कितना आएगा, 1/2 तो अलग हो गया, cos इनवर्स x का कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल थे, x की वैल्यूज को आपने दोनों के अंदर cos थीटा लेट किया, फिर सिंपली थीटा को एंड में क्या कर देना, आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो फोर्थ के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, फोर्थ का फर्स्ट आपको दे रखा है, फोर्थ का सेकंड, तो मैं पहले फोर्थ का फर्स्ट आपको डिस्कस करता हूं। फोर्थ का ए देखो, तो y के इक्वल आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस, तो आपने क्या लिया यहाँ पर, y के इक्वल वैल्यू यहाँ पे ले ली है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1 आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, अब मैं यहां पर अगर x की वैल्यू को लेट करूं cos थीटा, तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, और 1 अपॉन cos 2 थीटा कितना होगा, sec 2 थीटा, और sec इनवर्स sec हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास y में मैंने वैल्यू पुट की, तो y इक्वल में sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है आपके पास में, 1 अपॉन, ये वैल्यू मेरे पास किसकी होगी, cos 2 थीटा की होगी, और 1 अपॉन cos 2 थीटा कितना हो गया आपके पास में, sec 2 थीटा, तो sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec क्या हो गया, कट हो गया, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा, और थीटा की आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, वो होगी आपके पास में cos इनवर्स x,
ठीक है। तो 2 cos इनवर्स x वैल्यू हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो y का x के साथ करोगे dy अपॉन dx, 2 का 2 cos इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx वो कितना आएगा माइनस 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे आपको समझ में सबको ये वाला सिंपल आपके पास में था। थोड़ा मैं इसको देखो पूरे बोर्ड का यूटिलाइज कर रहा हूं तो मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूं जो आपको पोर्शन लिखनी है, ठीक है ना। अब फोर्थ का अपन बी देखते हैं। फोर्थ का बी आपके पास में है तो y इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर कितना है कोस इनवर्स। अब देखो सबके आगे क्या आपको देखो आपको दिख रहा होगा नोटबुक बुक के अंदर यहाँ पर आपको x की लिमिट दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपने अंदर फंक्शन बनाया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका वो डोमेन दे रखा है। cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको डोमेन दे रखा है कि इसके बीच में ये वैल्यू जब लाई करेगी तब ये वाला जो फंक्शन आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सेटिस्फाई होगा। अदर केस में आपके पास में इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें डोमेन से डरने वाली की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। ये आपको देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करना है आपको लेट करना है किसके इक्वल, तो x को आपने यहाँ पे लेट कर लिया tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स x आपके पास, ठीक है ना। थीटा हो गया आपके पास में tan इनवर्स x, इसमें वैल्यू पुट की तो cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos इनवर्स का cos इनवर्स, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इसको सोल्व किया वैल्यू आ गई 2 थीटा, ये आ गया 2 tan इनवर्स x आपके पास में। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया तो y का तो हो गया dy अपॉन dx, 2 का 2 tan इनवर्स x कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गई dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में। सिंपल आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसको देखते हैं एक बार, ये कंप्लीट फंक्शन इस वाले। सो मैं आपको रफली आइडिया देता हूं, देखो कैसे करना आपको इसको देखना कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल आपके पास में, दोनों को थीटा मान लो तो क्या बना साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा बन गया। और साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है पाई अपॉन। तो आपके पास में क्या आएगा y की वैल्यू आएगी पाई अपॉन 2, ठीक है। बिकॉज एंगल सेम है पास में, ये वाला साइन इनवर्स के साथ वाली वैल्यू प्लस में कोस इनवर्स के साथ वाली वैल्यू इक्वल हो तो इसकी कंप्लीट वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। अब नेक्स्ट अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं dy अपॉन dx, पाई अपॉन 2 एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, तो dy अपॉन dx यहां सीधा आ जाएगा 0 आपके पास, ठीक है ना। ये वाला एंगल अगर थीटा मानो, ये वाली वैल्यू थीटा मानो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम टू सेम यहां पर है। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा कितना हो गया आपके पास में पाई बाई 2 होता है। चैप्टर नंबर 2 से आपके पास है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 आ गई। तो यहां जब मैंने y को डिफरेंशिएट किया x के साथ में तो कितना बन गया dy अपॉन dx, उसकी वैल्यवैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 0 आ गई, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना है। लास्ट अपन देखते हैं फिफ्थ का सेकंड, क्या देगा तो y इक्वल टू आपने लेट किया cos इनवर्स 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 4x का होल। कैसे सोल्व करोगे देखो, तो y का तो y cos इनवर्स 2x का 2x, ये 2 cos इनवर्स x। इस ब्रैकेट वाले को मैं इस टाइप से अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो गया, यहाँ 2x आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है, मैंने लेट कर लिया 2x की वैल्यू को cos थीटा, ठीक है आपके पास। नेक्स्ट क्या वैल्यू आती है तो y का y cos इनवर्स का cos इनवर्स, और ये हो गया cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गई वैल्यू इससे कैंसिल, तो y इक्वल टू आपके पास में आ गया थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का अगर आप रूट लोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी sin थीटा आएगी,
क्लियर। नेक्स्ट देखा वाई का वाई थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो ये तो हो गया इससे कैंसिल। मेरे पास वैल्यू क्या है वाई की, वाई इक्वल टू थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करोगे वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया पाई माइनस का मेरे पास 2 थीटा प्लस का थीटा माइनस का 2 थीटा माइनस का थीटा आ गया। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के साथ में तो y का तो क्या dy अपॉन dx, पाई का हो गया आपके पास में कितना। तो पहले आप क्या करोगे इसमें वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो y इक्वल टू आपके पास आ गया पाई माइनस थीटा, y इक्वल टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो गया बस में थीटा इक्वल टू होगा आपके पास में कोस इनवर्स ऑफ 2x आपके पास, कोस इनवर्स ऑफ 2x आपके पास हो जाएगा। ये हो गया कोस इनवर्स ऑफ 2x। डिफरेंशिएट किया y को, तो y का तो हो गया dy अपॉन dx, पाई का हो गया 0 माइनस के अंदर कोस इनवर्स 2x करें तो ये होगा माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। वापस क्या करोगे आप d अपॉन dx ऑफ 2x करोगे, वो तो x का होता है आपके पास में चेन रूल से। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास में माइनस का 2, 2x का 2 हो गया रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ गया, x के साथ x का 1 हो गया, माइनस का माइनस आपके पास, तो ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 अपॉन रूट में 1 का 1 2x का होल स्क्वायर तो हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या करना है, मैंने आपको देखो इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने 5.7.2 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया मैंने। इसके अंदर पार्ट के अंदर मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।